नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फील्ड कार्ड सॉल्यूशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड का कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से टॉप 3 फंड है जिसमें आज भी हम इन्वेस्टमेंट करके आने वाले समय में एक अच्छी कंपाउंडिंग को अचीव कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जितने भी फंड का कंपैरिजन करेंगे, इन सभी फंड में दो बात कॉमन है। पहला, ये सभी फंड कम से कम 10 साल पुराने फंड है। दूसरा, इन सभी फंड का AUM 5000 करोड़ से ऊपर का है। और जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, हमने उन सभी 10 फंड को लिया हुआ है जिनका AUM 5000 करोड़ के ऊपर का है और ये फंड लगभग 10 साल पुराने फंड हैं। और जैसे कि हम 10 फंड की बात कर रहे हैं, जिस फंड की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी आ रही होगी उस फंड को हम देंगे मैक्सिमम मार्क्स 10 मार्क्स, और जिस फंड की परफॉर्मेंस सबसे खराब होगी उस फंड को हम देंगे मिनिमम मार्क्स यानी 1 मार्क्स। और अगर मैं पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पिछले 5 साल में सबसे बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है मिराय एसेट के इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने। और इसी कारण से हमने मिराय एसेट के इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को दिए हैं पूरे 10 मार्क्स। और सबसे खराब रिटर्न बना के दिया है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, आदित्य बिरला के इक्विटी एडवांटेज फंड ने। और यही रीजन था कि हमने आदित्य बिरला के इक्विटी एडवांटेज फंड को दिए हैं ओनली 1 मार्क्स। और जैसे ही मैं अपने कंपैरिजन को आगे बढ़ाता हूं और अगर मैं बात करता हूं 10 साल के रिटर्न की, तो आपको एक बार फिर से दिख रहा होगा कि अगर मैं 10 साल के रिटर्न की बात कर रहा हूं तो एक बार फिर से मिराय एसेट के इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने आपको बेहतरीन 25% के कंपाउंडिंग के साथ सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिए हैं। और यही रीजन था कि हमने एक बार फिर से मिराय एसेट के इमर्जिंग फंड को दिए हैं पूरे 10 मार्क्स। वहीं सबसे खराब रिटर्न आपको दिख रहा होगा बना के दिया है HDFC के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने। और यही रीजन था कि हमने HDFC के लार्ज एंड मिड कैप फंड को दिए ओनली 1 मार्क्स। अब हम अपने कंपैरिजन को आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही मैं अपने कंपैरिजन को आगे बढ़ाता हूं तो मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगा रिस्क पैरामीटर अल्फा की। और जब भी मैं आपसे रिस्क मेजरमेंट पैरामीटर अल्फा की बात करता हूं, और जैसा आप सभी को मालूम है, जब भी मैं अल्फा की बात करता हूं तो अल्फा की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि हमारे फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। जिस फंड का अल्फा जितना ज्यादा होता है, हम ये मान सकते हैं उस फंड के फंड मैनेजर उतनी अच्छे रिटर्न बना के आपको दे रहा होगा, या तो हम ये भी मान सकते हैं जिस फंड का अल्फा जितना ज्यादा होगा वो फंड अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न बीटा से उतना एक्स्ट्रा रिटर्न बना के आपको दे रहा होगा। यानी जिस फंड का अल्फा जितना ज्यादा रहेगा वो फंड हमें उतने अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है, ये हम मान सकते हैं। और अगर मैं अल्फा की बात करूं, और जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा था, सबसे बढ़िया अल्फा जनरेट करके दे रहा है आपको ICICI का लार्ज एंड मिड कैप फंड। क्योंकि ICICI के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट किया है, इसलिए हमने इस फंड को दिए पूरे 10 मार्क्स। और वहीं आपको स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होगा कि सबसे कम अल्फा जनरेट करके दे रहा है आपको आदित्य बिरला कैपिटल का इक्विटी एडवांटेज फंड। और यही रीजन था कि हमने आदित्य बिरला के इक्विटी एडवांटेज फंड को दिए हैं ओनली 1 मार्क्स। और यहां एक चीज आपको और दिख रही होगी कि आदित्य बिरला के इक्विटी एडवांटेज फंड का अल्फा नेगेटिव है। इसका मतलब ये फंड अभी रिसेंट टाइम पे कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा होगा और हो सकता है ये बाकी फंड के कंपैरिजन में उतना अच्छा रिटर्न बना के आपको दे भी ना रहा हो। अब मैं अपने कंपैरिजन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बात करूंगा शार्प रेशियो के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है, जिस फंड का शार्प रेशियो जितना ज्यादा रहता है वो फंड उतनी ही कम रिस्क लेके उतने ज्यादा अच्छे रिटर्न बना के आपको दे रहा होगा। और अगर मैं शार्प रेशियो की बात करूं तो सबसे ज्यादा शार्प रेशियो आपको दिख रहा होगा ICICI के लार्ज एंड मिड कैप फंड का। वहीं सेकंड पोजीशन में आपको दिख रहा होगा सेकंड बेस्ट शार्प रेशियो आपका आ रहा है HDFC का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो यहां आपको क्लियरली दिख रहा होगा क्योंकि ICICI के लार्ज एंड मिड कैप फंड का शार्प रेशियो सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको दिए पूरे 10 मार्क्स। और सेकंड पोजीशन में था HDFC का लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसलिए इसको मैंने दिए 9 मार्क्स। और वहीं सबसे खराब शार्प रेशियो आपको एक बार फिर से दिख रहा होगा आदित्य बिरला के इक्विटी एडवांटेज फंड का। यही रीजन है कि एक बार फिर से मैंने आदित्य बिरला के इक्विटी एडवांटेज फंड को दिए ओनली 1 मार्क्स। अब मैं अपने इस कंपैरिजन को आगे बढ़ाता हूं और मैं बात करता हूं पी रेशियो की। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जिस फंड का पी रेशियो जितना कम होता है वो फंड उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल फंड होता है मेरे लिए। और अगर मैं बात करूं सबसे हाई वैल्यू की, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा सबसे कम पी रेशियो है DSP के इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड का। और यही रीजन है कि DSP के इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड को मैंने दिए मैक्सिमम 10 मार्क्स। और वहीं आपको क्लियरली स्क्रीन में दिख रहा होगा सबसे हाई पी रेशियो है आपका कैनरा रोबेको के लार्ज एंड मिड कैप फंड का। और यही रीजन है कि मैंने कैनरा रोबेको के लार्ज एंड मिड कैप फंड को दिए ओनली 1 मार्क्स। और अपने आप कंपेरिजन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने लास्ट पैरामीटर में आता हूं, जो है एक्सपेंस रेशियो। और जब मैं एक्सपेंस रेशियो या टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात करता हूं, और जैसा कि आपको स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होगा कि सबसे कम एक्सपेंस रेशियो आपके सामने दिख रहा है, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो आपको दिख रहा होगा कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड का। और यही रीजन है कि मैंने कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड को दिए हैं मैक्सिमम 10 मार्क्स, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम था। और वहीं आपको क्लियरली स्क्रीन में दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो आपके सामने आ रहा है एक बार फिर से आदित्य बिरला के
लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड का। और जैसे ही इन सभी पैरामीटर में दिए हुए मार्क्स को मैं ऐड करता हूं तो एक क्लियर पिक्चर आपको नजर आ रही होगी और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इन 10 में से वो टॉप 3 फंड कौन से हैं जिसमें मैं आज भी इन्वेस्ट करके आने वाले समय में एक अच्छी कंपाउंडिंग को अचीव कर सकता हूं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होगा और पहला फंड आपको नजर आ रहा होगा मिराय एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। वहीं दूसरा फंड आपको दिख रहा होगा कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। और वहीं अगर मैं तीसरे फंड की बात करूं तो तीसरा फंड आपको क्लियरली दिख रहा होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये तीनों बेहतरीन फंड हैं और आने वाले समय में आपको काबिलियत रखते हैं कि अच्छा रिटर्न बना के दें। अब आप में से बहुत सारे यूजर हमसे बार बार क्वेश्चन करते हैं, सर आप जब भी कंपैरिजन करते हैं तो आप 2 या 3 साल के रिटर्न की बात क्यों नहीं करते, आप हमेशा 5 या 10 साल के रिटर्न की बात करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब भी मैं आपसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं और मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आपसे कभी नहीं करता कि आप 2 या 3 साल के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि 2 या 3 साल में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। और जब मैं आपसे कह रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म के रिटर्न पता होना आपको जरूरी है कि लॉन्ग टर्म में आपके फंड ने आपको कैसा रिटर्न बना के दिया है। और वहीं 2 या 3 साल के रिटर्न मैं इसलिए ऐड नहीं करता कि देखिए अगर मैं 3 साल के रिटर्न की बात करूं तो जितने ही फंड के आज मैंने कंपैरिजन किए एक बार आप गूगल करके देख लीजिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर मैं 3 साल के रिटर्न की बात करूंगा तो हर फंड में या मैक्सिमम फंड में आपको दिख रहा होगा कि 30 से 35% का रिटर्न बना के दे रहा है। और ये एक्चुअल रिटर्न नहीं है। ये जो 30 से 35% का आप रिटर्न देख रहे हैं ये क्यों आ रहा होगा, क्योंकि 3 साल पहले कोविड के कारण गिरावट आई थी। ये जो भी रिटर्न कैलकुलेट करके आज आपको दिखाई दे रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं वो रिटर्न इसलिए आपको अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि वो कोविड की गिरावट से कैलकुलेट किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज से 3 साल पहले देखिए मार्केट में काफी नीचे था और वहां से अगर मार्केट के रिटर्न को कैलकुलेट करोगे तो आपको आसानी से दिख रहा होगा कि 30 से 35% रिटर्न बना के दे रहा है। लेकिन अगर मैं पिछले 2 साल के रिटर्न की बात करूं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैं इसी टेबल में देखिए कॉलम को ऐड करता हूं पिछले 2 साल के रिटर्न को, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा पिछले 2 साल में कुछ फंड आपको नेगेटिव रिटर्न बना के भी दे रहे हैं। जहां पे मिराय एसेट के फंड ने आपको 10 साल और 5 साल में एक बेहतरीन रिटर्न बना के दिया था, वहीं पिछले 2 साल में मात्र 5% का रिटर्न बना के दे रहा है। और वहीं आपको दिख रहा होगा कि आईसीआईसी और एचडीएफसी के फंड ने आपको जो पिछले 10 से 5 साल में अच्छा रिटर्न बना के नहीं दे रहे थे, लेकिन आज के समय आईसीआईसी और एचडीएफसी के दोनों फंड ने अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, लगभग 11 से 12% के आसपास। और यही एक्चुअल मार्केट के रिटर्न है। मार्केट आपको धीरे धीरे करके ऐसे रिटर्न बना के देगा। जो 3 साल पहले के रिटर्न थे वो एक्चुअल रिटर्न नहीं थे, पैनिक में गिरावट आई थी और बहुत से इन्वेस्टर हैं जिन्होंने वो रिटर्न नहीं बनाया जो दिखाई दे रहा है। यही एक्चुअल रिटर्न है जो मार्केट धीरे धीरे करके आपको बना के देता है। आज ही आपको 11 से 12% का रिटर्न दे रहा होगा। जैसे जैसे आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, जैसे जैसे अपना टाइम पीरियड बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ये जो फंड आपको 11 से 12% का रिटर्न दे रहे हैं, धीरे धीरे करके ही 15, 16, 17% के आसपास का रिटर्न देना चालू हो जाएंगे। तो 2 से 3 साल में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएलिटी रहती है। कभी आपको दिखेगा रिटर्न बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, कभी लिखेगा रिटर्न बहुत ज्यादा कम हो रहा है, या कभी आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई देता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि मैं 2 या 3 साल के रिटर्न को कभी कंपेरिजन करते समय लेता ही नहीं हूं, मैं देखता ही नहीं हूं 2 से 3 साल के रिटर्न को। और एक और सबसे बड़ा रीजन ये भी है, जब मैं आपसे शार्प रेशियो की बात करता हूं और अल्फा की बात करता हूं तो यहां एक चीज और आपको क्लियरली दिख रही होगी, ध्यान से टेबल में देखिएगा। आईसीआईसी के और एचडीएफसी के दोनों का देखिएगा रिसेंट टाइम पे, अगर पिछले समय देखूं, इस समय इस प्रेजेंट टाइम में दोनों फंड का शार्प रेशियो भी बढ़िया है और दोनों फंड का अल्फा भी अच्छा है। और आपको क्लियरली 2 साल के टाइम में वो चीज रिफ्लेक्ट भी हो रही होगी कि पिछले 2 साल में इन दोनों फंड ने आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। क्योंकि अल्फा और शार्प रेशियो से मुझे कहीं ना कहीं क्लियर पिक्चर समझ में आ जाती है। पिछले 1 या 2 साल से जब ये फंड अच्छा रिटर्न बना के दे रहे होंगे तभी इनका शार्प रेशियो और अल्फा एक अच्छा हुआ होगा। तो ये एक रीजन है कि क्योंकि मैं ऑलरेडी अल्फा और शार्प रेशियो को कंसीडर करके चलता हूं, ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण मैं 2 साल या 1 साल या 3 साल के रिटर्न को ऑब्जर्व नहीं करता। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो नीचे दी हुई मेल आईडी में आप हमें मेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।